नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। देखिए भारती एयरटेल आप सभी जानते हैं इंडिया में एक अकेला कंपनी है जो मार्केट में एक लीडर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी लिस्टिंग है। हाँ, आप कहेंगे कि सर भारती एयरटेल कस्टमर बेसिस में मतलब जितने सारे कस्टमर एक्वायर किया गया है, तो उन बेसिस में तो जियो नंबर 1 है। हाँ, ये बात भी सही है। मगर भारती एयरटेल के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। अगर आपको काम करना है जियो के ऊपर, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जब जियो का आईपीओ आएगा, तब जियो मार्केट पे लिस्टिंग होगा, तब आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। फिलहाल के लिए अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो उनमें से भारती एयरटेल ही एक सेफ जोन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेफ जोन में क्यों? क्योंकि देखिए भारती एयरटेल ने कंटिन्यूअसली सेल्स को अलग लेवल में मेंटेन्स किया। 26,000 से 31,000, 36,000, 37,000। मानता हूँ कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। उस कर्जे को कंपनी इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब पेमेंट्स भी किया। पेमेंट्स करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 940 से लेकर 3,700, 4,200 अभी 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इस तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट एक हाई लेवल में यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। तो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और वो भी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 3.41%, 5.39% एंड 3.66% के आसपास। मतलब कंपनी इस बार प्रॉफिट को थोड़ा सा कम किया और देखिए यही कम होने के पीछे मुझे लगता है जो रिचार्ज का जो चार्जेस बढ़ा दिया गया है, वो कारण यही है क्योंकि एक अपडेट भी आया था, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं एयरटेल जो अफ्रीका पीएलसी है, वो ट्रांजैक्शन ऑन ओन शेयर्स, तो ओन शेयर्स के बेसिस में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कंपनी कर रहा है। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया में सिर्फ नहीं, कंपनी अफ्रीका में भी काम करते हैं और एयरटेल अफ्रीका को भी टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं। तो जहाँ पे कंपनीज के एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली भारतीय एयरटेल के ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी बैलेंस शीट को अच्छे खासा मेंटेन्स कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट सही है कि सर कंपनी के पास कर्जा करीबन 2,15,000 करोड़ के आसपास है। अच्छी बात यह है कि पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार कर्जा कम हुआ और ये भी देखना चाहिए कि इतना कर्जे को कंपनी मिटा सकते हैं। अगर मिटा नहीं सकते तो कंपनी बहुत बड़ा खतरे में है। तो देखिए कंपनी का जो टोटल रिजर्व है वो 79,000 करोड़ के आसपास है। टोटल कंपनी की जो फिक्स एसेट है वो कितना है, करीबन 3,11,000 करोड़ के आसपास है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो अराउंड जो कंपनी का बोरिंग्स है उस बोरिंग्स को वो इजीली मिटा सकते हैं। तो यही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, तो क्या कंपनी कर्जे को मिटा पाएंगे? बिल्कुल मिटा पाएंगे। अदानी ग्रुप के केस में वही देखने को मिला जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था कि अदानी को बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, तो अदानी जो पोर्ट्स है उसके ऊपर यही मेंशन किया गया कि उसके पास इतना मतलब फिक्स्ड एसेट है, इतना रिजर्व है जो खुद के बोरिंग्स को इजीली बीट कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और रही बात इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो फाइनली एक रेंज बनने के बाद कंपनी का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो एक रेंज बना उस रेंज को कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जब ब्रेकआउट हुआ इसका स्टॉप लॉस अगर नीचे लेवल तक रखे और 1:3 रेशियो का अगर टारगेट रखे तो कुछ इस तरीके से लेवल में इसका टारगेट देखने को मिला है। तो क्या सही में टारगेट अचीव हो चुके हैं? अगर मैं स्टॉप लॉस को इस रेंज तक रखूँ और टारगेट को 1:3 रेशियो तक रखूँ तो ऑलमोस्ट रेशियो जो है वो 1:3 रेशियो का मतलब है अराउंड अराउंड कुछ इस तरीके से लेवल में। तो देखिए अभी तक टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, कंपनी उसी जर्नी के हिसाब से काम कर रहा है और कंटिन्यूअसली एक हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो इजीली टारगेट को अचीव नहीं करेगा और जो कोई कंपनी रॉकेट की तरह भागकर टारगेट अचीव कर रहा है वो उसी तरीके से मुंह के बल गिर सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वही कंपनी के ऊपर काम करना है जो धीरे धीरे करके एक स्टेयर के जैसे पैटर्न क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तो फाइनली तेजस नेटवर्क के ऊपर जो टारगेट मुझे मिला है उसके बाद कंपनी का जो सिचुएशन बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी देख देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स का आंकड़ा
लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। सेल्स कंटिन्यूअसली एक जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी 34 से लेकर, देखिए बीच में 50 करोड़ का लॉसेस हुआ था। उसके बाद कंपनी फिर से लॉसेस किए और फाइनली इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के पीछे एक रीजन भी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे एक रीजन भी बताया जा रहा है कि कंपनीज ने अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए करेगा क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड कर रहा है। और तेजस नेटवर्क जो है इसका बिजनेस क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि तेजस नेटवर्क लिमिटेड स्पेशलाइजेशन किसके ऊपर है, डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड सेलिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, देखिए कंपनी के रेवेन्यूज आ रहा है ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट। तो ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 87% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और बाकी कंपनी का जो मतलब अलग सर्विसेज है, जो मतलब बिजनेसेस है, उसके ऊपर कंपनी छोटे मोटे काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी इंडिया के ऊपर 93% एंड अदर्स के ऊपर कंपनी का 6.27% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का बिजनेस एंड सिचुएशन देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स और भी आपको साथ ऐड कर लूँ। कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करो टेक्निकली, वो देखिए कंपनी के ऊपर एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ था। आपको देख के लग रहा होगा कि छोटा सा कप विद हैंडल बटन है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कप स्ट्रांगली कप बना था, और स्ट्रांगली कप इसलिए बोला क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज को वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। बार बार उसको रिटेस्ट तो किया, एक बार, दो बार, तीन चार पांच बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली ऊपर गया और यहाँ पे कप विद हैंडल बटन को ब्रेकआउट करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली देखिए कंपनी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट अचीव हुआ कितने दिनों में, देखिए टारगेट जब एंटी हुआ था, एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो टू ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला 32%, वो 274 डेज के अंदर अंदर। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला है, उसी बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो जिस तरीके से जर्नी हुआ है वो जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। तो फिलहाल के लिए कोई भी इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेड एक लेने वाला था, क्योंकि एक रेंज क्रिएट हुआ था। अगर मैं रेंज को मार्किंग करूँ तो इस रेंज को टोटल निकल कर आ रहा है कितना, 31%। तो फिर से एक बार 30% के आसपास बाइंग कैंडल का रेंज बने। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक कैंडल, दो और तीन, तीन के तीन बाइंग कैंडल बने, जो टोटल रेंज निकल गया 30%। और 30% के रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब बनेगा यहाँ पे एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा इसका टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, उसी बेसिस में कंपनी और भी ज़्यादा जर्नी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो जर्नी बना है उस जर्नी के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिखाने वाला है। तो बाकी जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए कोई भी डिसीजन नहीं है, और आपके क्या ओपिनियन है जो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए जिस कंपनी के ऊपर बार बार मुझे कमेंट्स आ रहा है कि सर मैंने हाई लेवल में टॉप में बाय करके रखा हूँ, तो अभी क्या करूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाय किया हूँ तो मैं क्या करूँ, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स मेरे इस वीडियो सेक्शन के नीचे देखने को मिलता है। मैं एक चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको एक चीज़ों को नोटिस करना होगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है। देखिए इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है, मतलब वैल्यूएशन उतना भी हाई नहीं कहूँगा। हाँ, ओवरऑल अगर कंपनी खुद की पी रेशियो देखा जाए तो बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो एटलीस्ट टॉप लेवल में है, जिसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 9। और कंपनी मतलब 10 टाइम्स ऊपर चल रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से 10 टाइम ऊपर चल रहा है। फिर भी पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज भाग रहा है, तो वो भी भाग रहा है। तो इसके बेसिस में कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो लोगों का कमेंट सही है कि कंपनी के सर फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। देखिए जब मुझे एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से रेंज के ट्रेड मिला था, तब मैंने एंटी जब लिया 1:3 रेशियो का टारगेट रखा था। वो टारगेट अचीव होने के बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर से वो जर्नी करना स्टार्ट कर चुके हैं। आज वो कंपनी बहुत हाई हो चुके हैं, बहुत हाई। देखिए इस हाई से और भी ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मगर इस जगह पे मैं, अगर मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ तो मैं कभी भी इस जगह पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इससे कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना नीचे आएगा, उसका कोई मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मिला था, यहाँ पे होल्ड किया था, तो एक पोजीशन बना था कि हाँ, ब्रेकआउट करेगा तो एक ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो इस तरीके से जब तक कोई पैटर्न्स आपको ना दिखे, तब तक आप कोई भी
रिस्क ट्रेड मत लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिस्क ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से यहाँ पे फँस सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसके ऊपर कितना दूर जा सकते हैं। हाँ, आपको शायद आपको प्रॉफ़िट मिल जाए, शायद आपको एक जर्नी मिल जाए, तो उसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि आप तो सर बेकार एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात गलत भी नहीं है। आपको लगेगा कि बेकार एनालिसिस है तो मेरे वीडियो को मत देखिए। क्योंकि देखिए, मेरे इतने सालों के एटलीस्ट 8 साल से भी ज़्यादा मैं इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमेशा मैं कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं किया हूँ। हाँ, बाय तो किया हूँ टॉप लेवल में, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना है, कुछ मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तब मैं काम किया हूँ। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो लोग समझ कर काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर जो लोग खुद के ऊपर डिसीज़न लेकर काम करना चाहते हैं, मतलब खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन तो नहीं होता है। मैं हमेशा एक आपको राइट वे आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को काम करना है, वो आपको समझना होगा। देखिए, इंडियंस कोचिंग सीपीएट लिमिटेड के ऊपर ब्लॉक डील हुआ था, इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक डील हुआ है तो कंपनी तो भागेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। ब्लॉक डील होने के बाद भी कभी-कभी होता है कि कंपनी करेक्शन भी होता है थोड़ा-सा, उसके बाद रिबाउंड्स करते हैं। देखिए, करेक्शन होकर रिबाउंड्स करे तो पैटर्न्स बनेगा, तब इस कंपनी के ऊपर डिसीजन बन सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है, वो है स्प्लिट का। 10 तारीख का मतलब आज के दिन ही कंपनी के स्प्लिट का अनाउंसमेंट लास्ट डेट था। तो फाइनली स्प्लिट कितने सारे दोस्तों को मिला, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।